हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन से यहाँ पे एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एजर्सन बोल रही है द फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय अ मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हैव ए स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जी। ओके, रीजन बोल रही है कि द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। रीजन तो आपको पढ़ के ही गलत है, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि रीजन जो दिया हुआ है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ डेप्थ ऑफ द सरफेस, ये तो गलत है, क्योंकि फाई जो होती है वो होती क्या है, वर्क फंक्शन जो होती है मटेरियल कांस्टेंट होती है। वर्क फंक्शन जो मटेरियल कांस्टेंट एक मटेरियल के लिए फाई जो होती है डिफाइंड होती है। तो यहाँ पर जो है रीजन जो है अपने आप फॉल्स हो गया। ओके, अब एजर्सन को देखें, एजर्सन सही है कि गलत है। बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है बाय द मोनोक्रोमैटिक लाइट। मान लेते हैं कि ये मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन फाई है। ओके, इस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है। बोल रहा है मोनोक्रोमैटिक लाइट, तो मतलब इसका वेवलेंथ अगर मान लेते हैं लेमडा है, ये इंसिडेंट हो रहा है। तो इसका इसके पास अगर एनर्जी का बात करें तो एनर्जी कितना होगा, इसके पास एनर्जी का बात करें तो एससी बटे लेमडा होगा। अब ये एनर्जी जो है, कुछ एनर्जी जो है वर्क फंक्शन में यूज हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन के पास जो वर्क फंक्शन है मेटल सरफेस के पास इलेक्ट्रॉन का, उसमें यूज हो जाएगा। और बाकी एनर्जी जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, फोटो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाकर स्टोर होगा। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, सिंपल एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। लेकिन जरूरी तो वो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा इजेक्ट करे मैक्सिमम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से। हो सकता है कुछ एनर्जी जो हो वो लॉसेस हो जाए फ्रिक्शन के कारण, मेटल सरफेस पे फ्रिक्शन के कारण हो सकता है उसका एनर्जी जो हो लॉसेस हो जाए। और हम काइनेटिक एनर्जी जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन है फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका जरूरी तो है नहीं ना कि फोटो इलेक्ट्रॉन हमेशा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इजेक्ट करे। हाँ, आइडियल केस में हम लोग ये मान के चलते हैं हमेशा कि कोई लॉसेस नहीं हो रही है फ्रिक्शन के कारण, या कोई भी रीजन हो जिसके कारण सरफेस पे किसी तरह के लॉसेस नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर मेटल सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट करती है तो इसका जो वर्क फंक्शन है सिर्फ उसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है, बाकी का सारा एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल जाती है। और इसीलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू करते हैं। लेकिन एक्चुअली रियलिटी में क्या होगा कि हो सकता है कुछ एनर्जी जो हो उसके मेटल सरफेस पे फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने में हो जाए। मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो फोटो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है उसका मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, लेकिन मिनिमम हो सकता है जीरो के बराबर हो ना। हो सकता है कि आप उसके पास इतना एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कि किसी मेटल का वर्क फंक्शन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, अब उसको एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर एनर्जी आप इसका वर्क फंक्शन ये डब्ल्यू नोट, तो यहाँ पर के मैक्स जो है, यहाँ पर के मैक्स लिखने से पहले एनर्जी का लॉसेस यहाँ पर लिखते हैं, लॉसेस को यहाँ पर लिखते हैं। तो अगर एनर्जी अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जरूरी अगर लॉसेस अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो जाए तब काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि लॉस हो रहा है ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अगर लॉसेस को हम लोग जीरो कंसीडर करते हैं उस वक्त जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। और वर्क फंक्शन तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेगी, कंज्यूम करेगी। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन होती हैं उसका जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो के मैक्सिमम और जीरो के बीच में लाइक करेगी। मतलब यहाँ से एजर्सन क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय द मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हैव ए स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जी। हाँ, बात तो सही है, स्प्रेड हो रहा है उसके काइनेटिक एनर्जी में। तो एजर्सन क्या है, ट्रू, और रीजन क्या है, फॉल्स। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी में क्या होती है, एजर्सन ट्रू होती है, रीजन फॉल्स होती है। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।